खामोश रात में आपका स्वागत है। मैं हूँ तबस्सुम और ये है वो राज भरी दुनिया जहाँ हर खामोशी के पीछे छुपी है एक डरावनी कहानी। सच्ची घटनाएं, काल्पनिक किस्से और दिल धड़का देने वाले राज, यहाँ सब कुछ मिलेगा। तैयार हो जाइए क्योंकि हर रात एक नया खौफ लाती है। सब्सक्राइब करें और चलिए इन अंधेरी कहानियों के सफ़र पर। दिल्ली की चमचमाती सड़कों, ऊंची इमारतों और सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो रातों की नींद उड़ा देती हैं। ये कहानी ऐसी ही एक घटना की है जो सचिन, नेहा, रोहन और प्रिया नाम के 4 दोस्तों के साथ घटी। ये चारों कॉलेज के दोस्त थे जो अपनी ज़िंदगी को इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक वीडियो और ग्रुप चैट्स में जीते थे। लेकिन एक रात उनकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि उनकी सारी हंसी मजाक और लापरवाही एक भयानक हकीकत में बदल गई। ये कहानी ना केवल डरावनी है बल्कि इतनी सच्ची और रिलेटेबल है कि इसे पढ़ने के बाद आप रात को अपने फ़ोन की स्क्रीन को बार बार चेक करेंगे। सचिन, नेहा, रोहन और प्रिया दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पढ़ते थे। चारों की दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से थी। सचिन एक टेक जीनियस था जो हमेशा नए ऐप्स और गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करता रहता था। नेहा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जिसके 50,000 फॉलोअर्स थे और वो अपनी रील से सबको दीवाना बनाती थी। रोहन ग्रुप का मजाकिया लड़का था जो हर बात में हंसी मजाक ढूंढ लेता था। और प्रिया जो थोड़ी शांत और गंभीर थी लेकिन उसकी छठी इंद्री हमेशा कुछ न कुछ अजीब महसूस करती थी। एक दिन कॉलेज की छुट्टियों में चारों ने मिलकर दिल्ली के बाहरी इलाके में एक ट्रिप प्लान की। नेहा ने सुझाव दिया कि वे एक पुरानी हवेली में रात बिताएं जो सोशल मीडिया पर हॉन्टेड के नाम से वायरल थी। ये हवेली दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान गांव में थी। इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने दावा किया था कि वहां अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और रात को कोई रहस्यमयी साया दिखाई देता है। नेहा ने इसे एक मौका माना अपनी रील्स को और वायरल करने का। यार सोचो, अगर हम वहां रात बिताएं और कुछ डरावना रिकॉर्ड कर ले तो मेरी रील्स लाखों व्यूज लाएगी, नेहा ने उत्साह से कहा। रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, और अगर भूत ने तुझे पकड़ लिया तो तेरा अकाउंट भी हैक कर लेगा। सचिन ने अपने लैपटॉप पर उस हवेली के बारे में सर्च करना शुरू किया। देखो, यहाँ लिखा है कि यह हवेली 100 साल पुरानी है। इसका मालिक एक अमीर जमींदार था जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। प्रिया ने असहज होते हुए कहा, मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा। क्या पता वहां सचमुच कुछ हो। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात को हल्के में लिया। अरे प्रिया, ये बस एक मजाक है। भूत वूत कुछ नहीं होता, बस कंटेंट के लिए जा रहे हैं, सचिन ने कहा। शुक्रवार की शाम को चारों अपनी कार में सवार होकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में नेहा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लाइव शुरू किया। हाय फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं दिल्ली की सबसे हॉन्टेड हवेली में रात बिताने। क्या आप तैयार हैं कुछ डरावना देखने के लिए? उसने चहकते हुए कहा। रास्ता सुनसान होता जा रहा था। हाईवे से उतरकर वे एक कच्ची सड़क पर आ गए जहां चारों ओर घना जंगल था। रात के 9 बज चुके थे और आसमान में बादल छाए थे। प्रिया ने फिर से अपनी चिंता जाहिर की। यार, मुझे सचमुच डर लग रहा है। ये जगह बहुत अजीब है। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे डरने की क्या बात, अगर भूत मिला तो मैं उससे सेल्फी लूंगा। करीब 10 बजे वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली पुरानी थी लेकिन उसकी दीवारें अभी भी मजबूत दिख रही थी। बड़ा सा लोहे का गेट जंग खा चुका था और उस पर एक ताला लटक रहा था। सचिन ने अपने बैग से एक टूल निकाला और ताला तोड़ दिया। टेक जीनियस का कमाल देखो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हवेली के अंदर का मंजर और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जिनमें जमींदार और उसके परिवार की तस्वीरें थीं। फर्नीचर धूल से अटा पड़ा था और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। नेहा ने अपनी कैमरा लाइट ऑन की और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, ये है दिल्ली की सबसे हॉन्टेड हवेली। क्या आप तैयार हैं? चारों ने हवेली के हॉल में अपने बैग्स रखे और रात बिताने की तैयारी शुरू की। रोहन ने मजाक में एक पुरानी पेंटिंग को छुआ जिसमें एक औरत की तस्वीर थी। ये तो बहुत खूबसूरत है, क्या पता इसका भूत अभी भी यहाँ हो, उसने हंसते हुए कहा। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेंटिंग हल्के से हिली। प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, रोहन, तुझे मजाक सूझ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ,
नेहा ने अपनी रील्स के लिए रिकॉर्डिंग जारी रखी। दोस्तों, अभी अभी यहाँ कुछ अजीब हुआ। क्या आपने वो हवा का झोंका महसूस किया? उसने डरते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में उत्साह था। सचिन ने अपने फोन पर एक ऐप खोला जो EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर था। देखो, अगर यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी तो ये ऐप हमें बता देगा, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने ऐप शुरू किया, फोन की स्क्रीन अचानक फ्लिकर करने लगी और बंद हो गई। ये क्या? मेरा फोन तो फुल चार्ज था, सचिन ने हैरानी से कहा। लगता है भूत ने तेरा फोन हैक कर लिया। लेकिन प्रिया की आंखें डर से फैल गईं। यार, मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। अरे थोड़ा और रुकते हैं, अगर कुछ डरावना हुआ तो हमारी रील सुपरहिट हो जाएगी। बात गहराने लगी थी। चारों ने हॉल में कैंप फायर जैसा सेटअप बनाया और अपने फोन पर म्यूजिक चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार म्यूजिक अपने आप बंद हो जाता था। सचिन ने अपने लैपटॉप पर एक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया ताकि वे इंटरनेट से जुड़े रहें, लेकिन अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज पॉपअप हुआ। मुझे देखो। सचिन ने स्क्रीन को बार बार चेक किया। ये क्या बकवास है? मेरा लैपटॉप हैक नहीं हो सकता, मैंने इसमें सबसे सिक्योर फायरवॉल डाला है। नेहा ने हंसते हुए कहा, लगता है भूत को भी टेक्नोलॉजी आती है। लेकिन प्रिया की सांसें तेज हो रही थी। यार, ये मजाक नहीं है, मुझे सचमुच कुछ गलत लग रहा है। अचानक हवेली के ऊपरी माले से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। रोहन ने मजाक में कहा, लगता है भूत ने अपना सामान गिरा दिया। सचिन ने टॉर्च ऑन की और बोला, चलो देखते हैं ऊपर क्या है। प्रिया ने मना किया, लेकिन नेहा और रोहन उत्साह में थे। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज करती थीं। ऊपरी माले पर एक लंबा गलियारा था जिसमें कई कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा बंद था सिवाय एक। वह कमरा अंदर से पूरी तरह अंधेरा था। सचिन ने अपनी टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली और जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए मैसेज थे, मुझे छोड़ो, मैं यहाँ हूँ, तुम भाग नहीं सकते। नेहा ने चीखते हुए कहा, ये क्या है? ये तो किसी हॉरर मूवी जैसा है। रोहन, जो अब तक मजाक कर रहा था, चुप हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। यार, ये सचमुच गड़बड़ है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रिया ने चीखकर कहा, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सचिन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। अचानक नेहा का फोन अपने आप चालू हो गया और उसमें एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक औरत थी जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह बार बार कह रही थी, मुझे देखो, मुझे छोड़ो। नेहा ने फोन फेंक दिया और चीखने लगी, ये क्या है? मेरा फोन तो बंद था। सचिन ने फोन उठाया और चेक किया। वीडियो गायब था, लेकिन फोन की स्क्रीन पर अब एक नया ऐप दिख रहा था जिसका नाम था हॉन्टेड कनेक्शन। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐप अपने आप खुल गया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मेरे हो। चारों अब पूरी तरह डर चुके थे। प्रिया ने रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये जगह हॉन्टेड है, अब क्या करें? सचिन ने अपने लैपटॉप को फिर से चेक किया। उसकी स्क्रीन पर अब वही औरत की तस्वीर थी जो वीडियो में दिखी थी। उसने गूगल पर हवेली के बारे में और सर्च किया और एक पुरानी न्यूज़ आर्टिकल मिला। आर्टिकल के अनुसार इस हवेली में 20 साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था शालिनी। वो जमींदार की बेटी थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया और गांव वालों ने मिलकर उसे चुड़ैल समझकर मार डाला। लगता है ये उसी शालिनी की आत्मा है, सचिन ने कांपते हुए कहा। रोहन ने गुस्से में कहा, तो अब क्या, हम यहाँ फंस गए हैं? अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और एक ठंडी आवाज गूंजी, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मेरे साथ रहोगे। नेहा ने चीखते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। आवाज फिर गूंजी, तुमने मेरी कहानी को मजाक बनाया। ने देखा कि उसका लैपटॉप अब पूरी तरह उस औरत के कंट्रोल में था। स्क्रीन पर एक लाइव फीड चल रही थी जिसमें वे चारों दिख रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके पीछे एक साया था जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। प्रिया ने रोते हुए कहा,
ये क्या है? ये तो हमारी लाइव स्ट्रीम है। नेहा ने अपना फोन चेक किया। उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वही लाइव फीड चल रही थी और उसमें हजारों लोग जुड़ रहे थे। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, ये क्या है? क्या ये रियल है? प्लीज भाग जाओ। सचिन ने चिल्लाते हुए कहा, ये आत्मा हमारे डिजिटल डिवाइसेस को कंट्रोल कर रही है, हमें इन्हें बंद करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, तुम भाग नहीं सकते, तुम मेरे कनेक्शन का हिस्सा हो। रोहन ने गुस्से में लैपटॉप को दीवार पर दे मारा, लेकिन वह फिर भी चालू रहा। स्क्रीन पर अब शालिनी का जला हुआ चेहरा था जो हंस रहा था। प्रिया ने कहा, हमें इस आत्मा से बात करनी होगी, शायद ये चाहती है कि हम उसकी कहानी को सचमुच समझें। चारों ने मिलकर शालिनी की आत्मा से बात करने की कोशिश की। प्रिया ने कहा, शालिनी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी कहानी को मजाक नहीं बनाया, हमें नहीं पता था कि तुमने इतना दर्द सहा है। अचानक कमरे की हवा और ठंडी हो गई और शालिनी की आवाज फिर गूंजी, तुमने मेरी कहानी को वायरल करने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें वायरल करूंगी। नेहा ने रोते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। आवाज थोड़ी नरम हुई, क्या तुम सचमुच मेरी कहानी बताओगे? सचिन ने कहा, हाँ, हम वादा करते हैं, हम तुम्हारी कहानी को सम्मान के साथ दुनिया तक पहुंचाएंगे। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। चारों ने एक दूसरे को देखा और तेजी से बाहर की ओर भागे। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि उनका लाइव स्ट्रीम बंद हो चुका था, लेकिन नेहा के फोन पर एक नया वीडियो था जिसमें शालिनी की पूरी कहानी थी, उसके प्रेमी के धोखे से लेकर गांव वालों की क्रूरता तक। चारों किसी तरह दिल्ली वापस पहुंचे। नेहा ने वो वीडियो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया, जिसमें उसने शालिनी की कहानी को पूरी सच्चाई के साथ बताया। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और शालिनी की कहानी दुनिया भर में फैल गई। लोगों ने उसकी आत्मा के लिए प्रार्थनाएं की और गांव वालों की क्रूरता की निंदा की। लेकिन इसके बाद भी चारों की जिंदगी सामान्य नहीं रही। हर रात उनके फ़ोन पर एक अजीब नोटिफिकेशन आता था, मैं तुम्हें देख रही हूँ। सचिन का लैपटॉप अपने आप चालू हो जाता था और उसकी स्क्रीन पर शालिनी का चेहरा दिखता था। प्रिया को हर रात सपने में शालिनी दिखती थी, जो कहती थी, तुमने मेरा वादा निभाया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कहानी केवल एक डरावनी घटना की नहीं है, बल्कि ये बताती है कि कैसे हमारी आधुनिक दुनिया में टेक्नोलॉजी और सुपरनैचुरल का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। शालिनी की आत्मा ने न केवल 4 दोस्तों को डराया, बल्कि उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप भी कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको कुछ अजीब महसूस हुआ हो? क्या आप भी अपने फ़ोन की स्क्रीन को रात में बार बार चेक करते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई आपको देख रहा हो? ये कहानी वायरल हो चुकी है, इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। लेकिन सावधान रहें, क्या पता शालिनी की आत्मा अभी भी किसी कनेक्शन की तलाश में हो। तो फिर देर किस बात की? अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर नए हॉरर स्टोरी के लिए रेडी रहें।